चरण का रण जारी है और छठवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से अब तक की तस्वीर क्या है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। यूपी में अब तक 37.23% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा 41.59% मतदान हुआ है। फूलपुर में अभी तक सबसे कम वोटिंग हुई है। यहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 33.05% है। इलाहाबाद में 34.06% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में, जहां से मेनका गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, वहां पर 38.42% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ में 36.01% मतदान हुआ है। श्रावस्ती में, जहां से साकेत मिश्रा चुनावी मैदान में है, 36.74% मतदान यहां पर हुआ है। डुमरियागंज, जहां से जगदम्बिका पाल एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं, यहां पर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 37.64% मतदान हुआ है। बस्ती में 40.07% मतदान हुआ है। संत कबीर नगर में 36.99% मतदान हुआ है। लालगंज में 38.12% मतदान हुआ है। आजमगढ़, जो कि एक वीवीआईपी सीट है, हर किसी की निगाह इस पर है, यहां पर भी 38.37% मतदान हुआ है। जौनपुर में 37.41% और मछली शहर में 37.36%। आखिर में भदोही में 35.82%। अभी हम आपको सुबह से अब तक वोटिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम बड़े चेहरों ने आज मतदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मतदान किया, लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपनी पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, इसके अलावा प्रियंका गांधी, मेनका गांधी, एस जयशंकर, हरदीप पुरी, गौतम गंभीर, बांसुरी स्वराज, इन सभी ने आज लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत की और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब हम आपको वोटिंग की 6 और तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मतदान किया, लोगों से भी मतदान की अपील की। नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी मतदान किया। बांसुरी स्वराज, जो कि खुद भी प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी मतदान किया, लोगों से वोट डालने की अपील की। मनोहर लाल को भी आप देख सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार वो चुनावी मैदान में है, वो भी मतदान करते हुए नजर आए। हर्ष मल्होत्रा ने भी मतदान किया और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को भी आप देख सकते हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में वोटिंग की और लोगों से भी वोट करने की अपील की। भारत का चुनाव दुनिया के लिए अजूबा है। कितनी संख्या में लोग मत करते हैं। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य ने दावा किया है कि फूलपुर की जनता बदलाव चाहती है। किस तरह का उत्साह है और क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जनता का काफी उत्साह है, क्योंकि केवल फूलपुर की महान जनता परिवर्तन चाहती है। जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे, किस तरह से रिस्पांस मिला था, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से केवल फूलपुर की महान जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उम्मीद क्या है? किन मुद्दों को लेकर गए थे, किस तरह का रिस्पांस जनता ने दिया? देखिए, मुद्दा हमने सारे बता दिए हैं, वो प्रचार प्रसार हमारा हो गया है। अब महान जनता को निर्णय लेना है। क्या मुद्दे थे इस सीट पर? इसी पे आप देख रहे हैं, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ता है, यहाँ नौजवान बेरोजगार हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से बूथ पर आकर मतदान करने की अपील की और कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए। कि अपने देश की सरकार बनाने में, अपने क्षेत्र का जन प्रतिनिधि चुनने में सभी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और मतदेय स्थल पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अंबेडकर नगर के डीएम अविनाश सिंह ने लोगों को बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। ये स्वस्थ लोकतंत्र की यही है पहचान। आपके सामने मौजूद है, आप इनको देखिए। ये हमारे बुजुर्गवार जो हैं व्हील चेयर पे आए हैं और उसके कितने खुशी के साथ इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। निश्चित रूप से जो एक यहाँ पे व्यवस्था आप देख रहे हो, गेट से लेकर पूरे अंदर तक कहीं पर भी हर जगह शेड लगा हुआ है। किसी प्रकार की कोई धूप की गुंजाइश नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था है, गुड़ यहाँ पे रखा गया है, टॉयलेट है,
रैंप बना हुआ है और सबसे बड़ी बात हमारे दिव्यांग मतदाताओं के लिए यहाँ पर दिव्यांग मित्र की भी हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। और अभी हमने और कप्तान साहब ने पूरा मिलकर हर जगह पे देखा है, बहुत ही सुचारू रूप से। और सुबह से ही आप 7 बजे से देखिए कि बड़ी लंबी लाइन लग गई है। जाने माने कवि सुरेंद्र शर्मा ने लोगों से वोट देने की अपील की और साथ ही बढ़ती जनसंख्या को लेकर सख्ती की बात कही। ऐसा ना हो कि आप तो घर में बैठे मुस्कुराते रह जाएं और दिल मुस्क के भाग में रोना लिख जाए। ऐसा काम मत करना कभी भी जिंदगी में। एक ही दिन तो मुल्क आपके लिए मांगता है, उस दिन भी नहीं आओगे तो फिर कब जागोगे। सर, क्या मुद्दे आपके रहे जिन मुद्दों की वजह से आप अपने घर से बाहर निकले और लोग भी अपने घर से बाहर निकले? एक ही मुद्दा है, इस देश के किसी भी आदमी को आंखों में आंसू नहीं आए। कोई सरकार ऐसा काम न करे। उसका हंसाने का काम मत करो यार, उसको रुलाने का काम भी मत करो। जौनपुर में हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा ने वोट देने के बाद जो लोग बाहर निकले उनसे बातचीत की, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारा समाज सशक्त हो, देश सशक्त हो, राष्ट्र सशक्त हो और विश्व में हमारा परचम लहराए, इस चीज को ध्यान में रखते जब मेरी सरकार ऐसी सशक्त होगी तो हमारा विश्व में परचम लहराएगा। इस उम्मीद के साथ हमने मतदान किया। बिल्कुल, तो देश सशक्त हो, सरकार भी सशक्त हो। आपके क्या मुद्दे हैं, जौनपुर के क्या मुद्दे हैं, क्या विकास आप चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? देखिए, सबसे पहले तो देश सशक्त हो, नारी सशक्तिकरण का जो इतना कार्यक्रम चल रहा है, हमारी सरकार उस पर बहुत काम कर रही है। तो नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण ही। नारी सशक्तिकरण, नारी है, महिला है, तो जाहिर सी बात है कि और ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ये देखिए, ये इनके चेहरे की मुस्कान देखिए, पहली